बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी जियो के चेयरमैन आकाश अंबानी का नाम टाइम 100 नेक्स्ट की लिस्ट में शामिल हो गया है। प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन की ये लिस्ट दुनिया के राइजिंग स्टार्स लिस्ट है, जिसमें शामिल होने वाले आकाश अंबानी भारत के एकमात्र शख्सियत हैं। इस लिस्ट में बिजनेस, एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स, हेल्थ, साइंस और दूसरे क्षेत्रों में इमर्जिंग स्टार्स यानी कि फ्यूचर लीडर्स को शामिल किया जाता है। तो देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी यानी कि जियो के चेयरमैन आकाश अंबानी का नाम टाइम 100 नेक्स्ट की लिस्ट में शामिल किया गया है। टाइम मैगजीन की लिस्ट दुनिया के राइजिंग स्टार्स लिस्ट को ही शामिल करती है, जिसमें आकाश अंबानी का नाम भी शामिल किया गया है। और आपको बता दें कि भारत से सिर्फ एक नाम गया है और वो नाम है आकाश अंबानी। तो भारत से एकमात्र शख्सियत आकाश अंबानी का नाम इस लिस्ट में शामिल हुआ है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के दौरे पर हैं। सूरत में प्रधानमंत्री ने रोड शो किया। 3400 करोड़ के प्रोजेक्ट का लोकार्पण कार्यक्रम भी रखा गया है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सीधे गुजरात के सूरत से, जहां पर 3400 करोड़ के प्रोजेक्ट का लोकार्पण किया जाएगा। इससे पहले सूरत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक रोड शो भी किया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। मोदी मोदी के नारे लगते हुए नजर आए। बड़ी संख्या में यहाँ पर कार्यकर्ता भी उपस्थित है और कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, भीड़ आप देख सकते हैं, कितनी बड़ी संख्या में लोग इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। आपको बता दें कि आज 3400 करोड़ के प्रोजेक्ट का लोकार्पण होना है। इसी को लेकर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। 3 अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर कार्यक्रम को लेकर है, जहां पर बड़ी संख्या में इस वक्त लोग मौजूद हैं और आज प्रधानमंत्री यहां पर लोकार्पण करेंगे। 3400 करोड़ के प्रोजेक्ट का लोकार्पण किया जाएगा। दूसरी तस्वीर रोड शो के दौरान की है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी शक्ति दिखाई, रोड शो किया और बड़ी संख्या में वहां पर लोग भी उपस्थित रहे। मोदी मोदी के नारे लगते रहे, लोग हाथ हिलाकर प्रधानमंत्री का वेलकम करते हुए नजर आए। और वहीं तीसरी और आखिरी तस्वीर आप देख सकते हैं, बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और लोग मौजूद हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए। तो गुजरात के सूरत से ये सीधी तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। अब से कुछ ही देर में कार्यक्रम की शुरुआत होगी, जहां पर 3400 करोड़ के प्रोजेक्ट आज रुपया 3472.54 करोड़ ना खर्चे साकार। और बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता दें, अबॉर्शन पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात को लेकर बड़ा फैसला दिया है। अविवाहित महिलाओं को अबॉर्शन का अधिकार होगा। सुप्रीम कोर्ट की ओर से यह बड़ा फैसला निकलकर सामने आया है। अगर कोई महिला अविवाहित है तो वो अबॉर्शन करा सकती है, ये लीगल होगा। सुप्रीम कोर्ट की ओर से यह बड़ा फैसला लिया गया है। 20 से 24 सप्ताह के भीतर ही गर्भपात कराया जा सकता है। तो अगर कोई अविवाहित महिला गर्भवती हुई है तो 20 से 24 सप्ताह के भीतर वो महिला अपना गर्भपात करा सकती है। महिला के पास यह अधिकार होगा। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट में बदलाव कर दिया गया है। तो एमटीपी कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट की ओर से यह बड़ा फैसला सामने आया है। और अब एक नजर डालेंगे 5 मिनट में 25 खबरों पर। चीन के साथ संबंधों पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि हमारा चीन के साथ संबंध अच्छा रखने का प्रयास जारी है, लेकिन ये संवेदनशीलता, आपसी सम्मान और आपसी हित पर आधारित है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज 22वां दिन है। राहुल गांधी ने आज के दिन की शुरुआत केरल के मलप्पुरम के चुंगथरा गांव से की है। आज यात्रा का केरल का चरण पूरा हो रहा है।
पीएफआई पर बैन लगाने के बाद अब उसके ट्विटर अकाउंट पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। सरकार की शिकायत पर ट्विटर इंडिया ने यह एक्शन लिया है। इससे पहले कल पीएफआई पर केंद्र सरकार ने 5 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया। केंद्र सरकार की अधिसूचना के बाद तमिलनाडु और केरल सरकार ने एक आदेश जारी कर पीएफआई और उससे संबंधित संगठनों को एक गैर कानूनी संघ घोषित किया। जम्मू कश्मीर के उधमपुर के डोमेल चौक पर पेट्रोल पंप के पास बीती रात करीब 10:30 बजे पेट्रोल पंप पर खड़ी एक बस में धमाका हुआ। ठीक वैसा ही धमाका दूसरा आज सुबह करीब 6 बजे पुराना बस स्टैंड के पास खड़ी एक बस में हुआ है। अंकिता भंडारी हत्याकांड की जांच कर रही एसआईटी ने कोटद्वार कोर्ट में याचिका दायर कर मुख्य आरोपी पुलकित आर्य समेत 3 आरोपियों के पुलिस रिमांड की मांग की है। देश में कोरोना वायरस के 4,272 नए मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में 4,474 लोग ठीक हुए हैं। वहीं मौजूदा समय में देश में 40,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। जैसलमेर के नाचना क्षेत्र में मटके से जहरीला पानी पीने से एक ही परिवार के 9 लोगों की तबीयत बिगड़ गई, जिन्हें गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। कोटा में खादिम की हत्या करने के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दोनों आरोपियों पर पहले ही आपराधिक मामले दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। कोटा में कक्षा 9वीं में पढ़ने वाली एक छात्रा ने पिता की मारपीट से परेशान होकर घर छोड़ दिया। बालिका कोटा के महावीर नगर क्षेत्र के एक पार्क में बैठी रो रही थी तो पुलिस ने राहगीरों की सूचना पर बालिका को दस्तयाब किया। श्रीगंगानगर के महिला थाने में एक 12 वर्षीय नाबालिग से बेला फुसलाकर दोस्ती करने और कई बार दुष्कर्म करने का मामला सामने आया। पीड़िता की परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। कोटा में वीडियो कॉल कर अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर लाखों रुपए की ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पुलिस ने भंडाफोड़ कर दिया। राजसमंद में बेशकीमती जमीनों का फर्जी मालिक बनकर बेचने बचाने के आरोप में भूमाफिया गिरोह के 4 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। जोधपुर के सोचती गेट क्षेत्र में एक निजी बैंक के शटर और ताले तोड़कर एक बदमाश ने बैंक में सेंधमारी की। इस दौरान ये चोर 3 लैपटॉप और गोल्ड लोन के लिए डिस्प्ले में रखे नकली आभूषण चुराकर फरार हो गए। चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बांसवाड़ा के सदर थाना क्षेत्र में एक टेम्पो ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। दौसा जिले के उदयपुर में स्कूल में शिक्षिका की कमी को लेकर छात्र छात्राओं और ग्रामीणों का गुस्सा देखने को मिला। आज सुबह स्कूल के मुख्य गेट पर गुस्साए छात्र छात्राओं ने ताला जड़ दिया और विरोध प्रदर्शन किया। जोधपुर के लोनी ब्लॉक के झालामंड विद्यालय के प्रधानाचार्य के ट्रांसफर को लेकर ग्रामीणों और विद्यार्थियों में रोष है। इसे लेकर लगातार स्कूल के बाहर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। आज नवरात्र के चौथे दिन मां कुष्मांडा के रूप की पूजा अर्चना की जा रही है। इसके चलते चित्तौड़गढ़ के ऐतिहासिक दूर पर स्थित मां कालिका के मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़ रहे हैं। दौसा जिले के प्रसिद्ध पर्यटक स्थल आभानेरी में 2 दिवसीय आभानेरी फेस्टिवल संपन्न हो गया। इस दौरान फेस्टिवल के समापन समारोह में बड़ी संख्या में देशी और विदेशी सैलानियों ने हिस्सा लिया। श्रीगंगानगर सहित प्रदेश भर में शारदीय नवरात्रों की धूम है। नवरात्रि के चौथे दिन श्रीगंगानगर के श्री दुर्गा मंदिर में भक्तों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। पोखरण में महंत प्रतापपुरी महाराज के नेतृत्व में पालिका अध्यक्ष मनीष पुरोहित सहित भाजपा नेताओं ने उपजिला अस्पताल का निरीक्षण किया। चिकित्सालय के प्रभारी से व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली। दौसा के पंडित नवल किशोर शर्मा पीजी कॉलेज में छात्राओं को आत्मरक्षा के गुर सिखाए जा रहे हैं। इसके लिए दौसा पुलिस की 3 एक्सपर्ट पुलिस कांस्टेबल छात्राओं को आत्मरक्षा के गुर सिखा रही हैं और दौसा के पंडित नवल किशोर शर्मा पीजी कॉलेज में छात्राओं को ट्रेनिंग दे रही हैं। कोटा में चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना सहित सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए राजीव गांधी युवा मित्र टीमें ग्रामीण इलाकों में सुदूर अंचल पहुंच रही हैं और घर घर जाकर लोगों को जागरूक करने का काम कर रही हैं। ₹200 करोड़ की अपेक्षा ग्रुप माठगी मामले में एसआईटी की टीम ने सीएमडी और डायरेक्टर सहित 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। नवरात्रि स्थापना के तीसरे दिन प्रतापगढ़ शहर में
डांडिया नृत्य की धूम रही। देर रात तक शहर के विभिन्न गरबा पंडालों में युवक युवतियां गुजराती गरबों पर डांडिया नृत्य करते हुए नजर आए। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में चल रही सियासी हलचल को लेकर इस वक्त की बड़ी अपडेट सामने आ रही है। सियासी हलचल और भी ज्यादा तेज हो चुकी है। वेणुगोपाल ने सोनिया गांधी से मुलाकात की। 10 जनपद पर सोनिया गांधी से यह मुलाकात की गई। पी चिदंबरम ने भी दिग्विजय सिंह से मुलाकात की है और जोधपुर हाउस में मुकुल वासनिक ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात की है। तो सियासी हलचल को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीएम अशोक गहलोत फिलहाल जोधपुर हाउस में ही मौजूद हैं। जोधपुर हाउस में मुकुल वासनिक ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की है। सीएम गहलोत फिलहाल जोधपुर हाउस में ही मौजूद हैं। तो 10 जनपद पर भी बैठक हुई। सोनिया गांधी से केसी वेणुगोपाल ने मुलाकात की और राजनीतिक हालातों को लेकर चर्चा की गई है। तो आज और कल का दिन कांग्रेस के लिए काफी खास और अहम है। कल राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नामांकन की आखिरी तारीख है और कल देखने वाली बात यह होगी कि कौन कौन दावेदार सामने आते हैं और कौन कौन नामांकन दाखिल करता है। तो सचिन पायलट इस वक्त दिल्ली में ही मौजूद हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी दिल्ली पहुंचे हुए हैं। बताया जा रहा है कि सोनिया गांधी से भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मुलाकात करेंगे और जो सियासी घटनाक्रम राजस्थान में हुआ उसे लेकर सोनिया गांधी के सामने अपना पक्ष रखेंगे, बातचीत करेंगे, अपनी स्थिति साफ करेंगे वहां पर। तो केसी वेणुगोपाल ने इससे पहले सोनिया गांधी से मुलाकात की और सियासी घटनाक्रम को लेकर चर्चा की गई है। 10 जनपद पर यह अहम मुलाकात हुई है। तो दिल्ली में कांग्रेस नेताओं की बैठक का दौर अब खत्म हो चुका है और अब देखने वाली बात ये होगी कि बैठक में क्या कुछ रहा, क्योंकि अब बताया ये जा रहा है, अटकलें ये लगाई जा रही कि इस बैठक के बाद स्थिति साफ हो जाएंगी। हो सकता है शाम तक ये क्लियर कर दिया जाए कि नामांकन कौन कौन दावेदार होंगे जो दाखिल करेंगे, क्योंकि कल आखिरी तारीख है। 25 से 30 तारीख तक का वक्त दिया गया था और कल आखिरी तारीख है, इसीलिए अब कल कहीं ना कहीं स्थिति साफ हो जाएगी कि कौन कौन वो दावेदार हैं जो नामांकन दाखिल करेंगे। तो सियासी संकट से जुड़ी 5 बड़ी बातें आपको बता रहे हैं। इस वक्त मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली के दौरे पर हैं। सोनिया गांधी से मौजूदा हालात पर चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ा बयान भी दिया। उन्होंने कहा है सोनिया जी के नेतृत्व में फैसले लिए जाएंगे। सचिन पायलट आपको बता दें पहले से ही दिल्ली में मौजूद हैं, जिन्होंने लगातार इन तमाम सियासी हलचल को लेकर चुप्पी साध रखी है और इसके साथ ही जोधपुर हाउस में गहलोत से कई नेताओं ने मुलाकात की है और अभी फिलहाल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जोधपुर हाउस में ही मौजूद हैं। तो आज क्या कुछ सियासी घटनाक्रम रहा है ये लगातार आपको बता रहे हैं। सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर पल पल के अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं। 3 अहम बैठक आज दिल्ली में की गई है और राजस्थान में जो सियासी घटनाक्रम चला है उसे लेकर यह बैठक कई मायनों में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि कल आखिरी तारीख है नामांकन के लिए। इसीलिए आज पार्टी संकट में, अगर ये 44 आ गए या 55 आ गए, तब भी पूरे मुल्क में अगर कोई कांग्रेस नेशनल पार्टी कोई है, एकमात्र कांग्रेस पार्टी है। उसकी नेता सोनिया गांधी। सोनिया गांधी जी के डिसिप्लिन में पूरे देश की कांग्रेस है। इसलिए ये जो मीडिया में जो कुछ चल रहा है, ये घटनाएं छोटी मोटी होती रहती। देखिए, मीडिया की दृष्टि में और दृष्टिकोण हो सकता है। हमारे लिहाज से हमारे दिल के अंदर, सबके दिल के अंदर, सभी नंबर 1 जो कांग्रेस अध्यक्ष होती है उनके अनुशासन में हम काम करते हैं। आप देखेंगे कि उसी हिसाब से आने वाले वक्त में फैसले होंगे। हम सब मिलके जो आज देश के ऊपर संकट है उसको मीडिया को पहचानना चाहिए। और लेखक है, साहित्यकार है, पत्रकार है, सब संकट में है। देशद्रोही के नाम से वो जेल जा रहे हैं, 2-2 साल तक पड़े रहते हैं जेल के अंदर। चिंता हमें उन लोगों की है जिसके लिए राहुल गांधी
यात्रा में निकल पड़ा है, चाहे महंगाई हो, बेरोजगारी हो, या जो ये तानाशाही प्रवृत्ति चल रही है देश के अंदर। राहुल गांधी को उसकी चिंता है और हम सब कांग्रेस जनों को इसकी चिंता है कि देश किस दिशा में जा रहा है किसी को नहीं मालूम, किस दिशा में जाएगा कोई नहीं जानता। इस खतरनाक स्थिति में हम चल रहे हैं, हमारे लिए उससे मुकाबला करना ज़्यादा जरूरी है। घर की बातें ये इंटरनल पॉलिटिक्स में चलता रहता है, ये हम लोग सब सॉल्व कर लेंगे, मैं आपको कह सकता हूँ। तो धर्मेंद्र राठौड़ को लेकर विधायक वेद प्रकाश सोलंकी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि ऐसे लोगों पर बात करना अपना समय बर्बाद करना है। सब लोग जानते हैं कौन सच्चा है और कौन झूठा है। चलिए सुनाते हैं क्या कुछ कहा है उन्होंने। आरटीडीसी के चेयरमैन है कांग्रेस। अच्छा, वो तो रजिस्टर्ड दलाल है भाई, सब लोग जानते हैं किस तरह से वो तो बीजेपी में दलाली करते हैं, कांग्रेस में दलाली करते हैं, सब लोग जानते हैं। उनके बारे में क्या सवाल पूछना, सब लोग जानते हैं कि हम सब लोग आलाकमान के साथ हैं। कौन सच्चा कौन गद्दार कौन क्या, आज रिजल्ट उनके सामने आ गया 9056 वोटों का, सबको मालूम है। उनकी बात करके अपना समय जाया करने की बात है। सब लोग हम कांग्रेस पार्टी के साथ थे, कांग्रेस के साथ हैं, कांग्रेस के साथ मरेंगे, इससे पहले बात हो चुकी है। तो वही सियासी संकट के बीच मंत्री मुरारी लाल मीणा का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा है क्या हम कांग्रेसी नहीं है, ये सवाल उठाए गए हैं मुरारी लाल मीणा की ओर से। उन्होंने ये भी कहा है आला कमान की हर बात मानने को तैयार हैं, पुरानी बातें भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। हम उन लोगों में से हैं, हम घर बैठ सकते हैं लेकिन बीजेपी से हमारी विचारधारा नहीं मिलती है। हम राजनीति छोड़ सकते हैं, बीजेपी विचारधारा नहीं मिलती हमारी, और मैं स्वयं इस विचारधारा का आदमी हूँ। मैं आरएसएस की विचारधारा बिल्कुल खिलाफ आदमी हूँ शुरू से। हम कभी भी चाहे ये बात यदि होती तो उस टाइम ही ये बिल्कुल सही है, उस टाइम यदि ऐसी बातें होती तो ये दिन ऐसा नहीं होता। हम उस विचारधारा के खिलाफ है बीजेपी के, जो आरोप लगाते हैं बीजेपी गोदी में जाके बैठ गए, बीजेपी चल जाएंगे। अब भी मान लो कल उनके पूनिया ने बोल दिया स्वागत है, तो हर नेता कहता है, तो वो कहते साहब इनको स्वागत कर रहे हैं, इनकी हमदर्दी है बीजेपी प्रति। सारे नेता एक तरफ तो कह रहे हैं हम हाईकमान का आदर करते हैं, हम हाईकमान की बातों को मानते हैं, हम हाईकमान की बातों को ये करते हैं, और दूसरी तरफ ये कहते हैं कि साहब 102 के अलावा किसी को हम मंत्री नहीं बनने देंगे, किसी को मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। भाई जब नहीं बनने देंगे तो हाईकमान की बातों को मान खा रहे हैं। भाई एक बात बताओ, या तो कहो कि भाई हम जो हाईकमान तय कर देगा उसको हम मानेंगे, या कहो कि भाई हमारी हाईकमान से बगावत हम नहीं मानेंगे। हम मानते हैं हाईकमान की बातों को। तो 2020 में हम यहाँ से हमारे नाराजी कारण हम गए थे, और जैसे हमको हाईकमान ने बुला के हमसे बात करी और हमसे ये कहा था कि तुम्हारी सुनी जाएगी, तुम जाके सरकार का साथ दो, सरकार में काम करो। तब से लेकर लगातार हमारा प्रत्येक व्यक्ति पार्टी का काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है। तो वहीं पायलट पर प्रसादी लाल मीणा ने सबसे बड़ा हमला कर दिया। उन्होंने कहा जो बीजेपी की गोद में बैठा हो वो सीएम पद पर मंजूर नहीं है। पायलट सीएम बने तो पंजाब जैसे हालात हो जाएंगे। हम 1 साल पहले चुनाव लड़ने के लिए तैयार थे, लेकिन सीएम पद पर पायलट मंजूर नहीं है। जो बीजेपी की गोद में जा बैठी, अमित शाह के ऑफिस में जा बैठी, अमित शाह के घर रहे, हरियाणा पुलिस का जिनके पैरा रहा, उनको सीएम बना देंगे। राजस्थान की जनता हमको छोड़ेगी, फिर बाकी हम जीत के आ जाएंगे दोबारा। कोई नहीं जीतेगा, पंजाब जैसे हालात हो जाएंगे यहाँ। तो अमित शाह के आदमी को बनाना होगा। ये तो अमित शाह जिसकी पैरवी कर रहा है। बीजेपी सतीश पूनिया का स्टेटमेंट है कि सचिन पायलट के लिए अब भी हमारे दरवाजे खुले। क्या है, व्हाट इज दिस, क्या है, क्या नाटक है देश में। तो जिन्होंने कांग्रेस को सरकार गिराने की कोशिश की, उनको हम पसंद नहीं करते। बजाय तो अच्छा है हम इस्तीफा देके 1 साल बाद चुनाव लड़ेंगे, 1 साल पहले चुनाव लड़ लेंगे, उसके लिए भी तैयार हैं। अच्छा, 1 साल बाद में चुनाव होगा, उसके लिए आज भी हम इस्तीफा मंजूर करा के चुनाव लड़ने को तैयार। जिन लोगों ने बीजेपी के साथ एमपी में सरकार गिराई वही लोग हैं। मैं कोई सीएम की रेस में नहीं हूँ। मेरे पास जो जिम्मेदारी है हाईकमान ने अशोक जी दी, वो बहुत। और दिल्ली में सियासी हलचल तेज है। लखवीर सहयोगी दिल्ली से इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चलते हैं उनके पास, जानते हैं क्या कुछ वहां पर देखने को मिल रहा है। लखवीर, क्या कुछ अपडेट्स फिलहाल दिल्ली से? जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को आज सोनिया गांधी से मुलाकात करना है और राजस्थान के सियासी घटनाक्रम की पूरी विस्तृत जानकारी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उनके समक्ष रखेंगे।
कि किस प्रकार से कैसे घटनाक्रम हुआ, विधायकों की क्या राय थी, क्या मांग थी, ये सब बातें उनके सामने रखेंगे। तो वहीं अध्यक्ष पद को लेकर भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सोनिया गांधी की महत्वपूर्ण मुलाकात होने वाली है कि आखिरकार कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा, किस प्रकार से पूरा चुनाव हो, किस प्रकार से निर्वाचन हो, ये तमाम बातचीत उनसे होगी। अभी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जोधपुर हाउस में ही रुके हुए हैं। कितनी बजे यहाँ से निकलेंगे, जाकर मुलाकात करेंगे, ये फिलहाल तय नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि दिग्विजय सिंह, जो अब कहीं ना कहीं मुख्य रूप से एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट माने जा रहे हैं अध्यक्ष पद के लिए, जो कि नामांकन दाखिल कर सकते हैं, उनकी भी सोनिया गांधी से मुलाकात करने की खबर है। वे भी कुछ समय बाद 10 जनपद जाकर सोनिया गांधी से मुलाकात कर सकते हैं। वहीं बैठकों के दौर की बात की जाए, सियासी हलचलों की अगर दिल्ली से बात की जाए, तो केसी वेणुगोपाल, जो कांग्रेस के संगठन महासचिव है, प्रियंका, उन्होंने कुछ देर पहले ही वो 10 जनपद से निकले हैं सोनिया गांधी से मुलाकात करके। स्वाभाविक है उनकी भी लगातार वो पूरे प्रकरण को देख रहे हैं। कल उन्होंने बड़ा बयान भी दिया था कि राजस्थान में जो कुछ घटित हुआ उसका समाधान अगले 2 दिनों में, 3 दिनों में हो जाएगा। मतलब साफ है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात से पहले सोनिया गांधी केसी वेणुगोपाल से मिली है, किस प्रकार का राजनीतिक घटनाक्रम अभी चल रहा है उसकी अपडेट ली है, और किस प्रकार से पूरे समाधान किया जाए प्रकरण का, ये पूरी चर्चाएं हो गई है। मतलब अशोक गहलोत से मुलाकात से पहले अशोक गहलोत की खुद गांधी परिवार और नेतृत्व के करीबी माने जाने वाले मुकुल वासनिक से मुलाकात हुई, तो वहीं सोनिया गांधी की मुलाकात केसी वेणुगोपाल से हुई है। मतलब कांग्रेस आलाकमान चाहता है कि राजस्थान के सियासी घटनाक्रम को जल्द से जल्द दूर किया जाए और राजस्थान की सियासत की, कांग्रेस की सियासत के 2 जो केंद्र माने जाते हैं, अशोक गहलोत और सचिन पायलट, जल्द से जल्द इनको एक जाजम पर लाकर बैठाया जाए, बिना किसी विवाद के, बिना किसी अंतर्कलह के, और तमाम जो घटनाक्रम है उसको दूर किया जाए। क्योंकि एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी के नेतृत्व में निकाली जा रही है, जहां पर कांग्रेस को मजबूत करने की बात हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ राजस्थान में जिस प्रकार का घटनाक्रम घटित हुआ उसने कांग्रेस के आंतरिक लोकतंत्र की और कांग्रेस के अनुशासन की पोल खोलकर रख दी है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई है राहुल गांधी की ओर से, लेकिन दूसरी ओर जो विपक्ष में लोग बैठे हुए हैं कांग्रेस के, उनको एक बड़ा मुद्दा मिल चुका है कि कांग्रेस पहले खुद को तो जोड़ ले। अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया लखवीर आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। भारत को नया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ मिल गया है। भारत सरकार